प्रमोशन एचआर में यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रमोशन का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट। यानी जब किसी पर्सन की जो जॉब रोल होती है, फिर उसकी जो सैलरी होती है या फिर जो उसका डेजिग्नेशन होता है, उसको उस पोजीशन से उसके ऊपर वाले पोजीशन पे उसको जो है मूवमेंट कर दिया जाता है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? प्रमोशन कहा जाता है। तो प्रमोशन क्या हो गया? इट रिफर्स टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज करंट जॉब पोजीशन टू अनदर दैट इज हायर इन पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हायरार्की विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जब किसी पर्सन को जिस भी पोजीशन पे वो काम कर रहा होता है, उस पोजीशन से ऊपर वाले पोजीशन पे उसको जो है मूव कर दिया जाता है, उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दी जाती है, उसका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? प्रमोशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन को आपने एरिया सेल्स मैनेजर बना दिया, तो ये क्या है? प्रमोशन है। किसी भी कॉलेज में एचओडी है, तो एचओडी को आपने डायरेक्टर बना दिया, तो ये भी क्या है? प्रमोशन है। कोई अकाउंटेंट की पोजीशन पे काम कर रहा है, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उसकी नॉलेज के बेसिस पे आपने उसको फाइनेंस मैनेजर बना दिया, तो ये क्या है? प्रमोशन है। तो प्रमोशन क्या हो गया कि अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी डेजिग्नेशन, उसका रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी जो पे होती है, सैलरी होती है, उसको आप जो है इंक्रीज कर देते हो, अपवर्ड शिफ्ट कर देते हो, तो उसी को क्या कहा जाता है? प्रमोशन कहा जाता है। क्लियर? तो प्रमोशन को अलग अलग ऑथर ने डिफाइन किया है, जैसे कि एडविन बी फिलिपो ने डिफाइन किया है। उन्होंने कहा कि ए प्रमोशन इन्वॉल्व्स अ चेंज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर दैट इज बेटर इन टर्म्स ऑफ स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि जब किसी पर्सन को किसी एक जॉब से किसी दूसरे जॉब पे आप ट्रांसफर कर देते हो, यानी कि चेंज कर देते हो उसकी जॉब को, और वो उस जॉब का जिस पे चेंज होके गया है, उसका स्टेटस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो बेटर है प्रीवियस वाली जॉब से, तो उसको प्रमोशन कहा जाता है। स्कॉट एंड स्प्राइगल ने डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि ए प्रमोशन इज द ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय टू ए जॉब दैट पेज मोर मनी और दैट इंजॉयज सम बेटर स्टेटस। यानी कि जब भी कोई पर्सन जो है ट्रांसफर होता है किसी ऐसी जॉब पे जो पिछली वाली जॉब से ज़्यादा पैसा दे रहा है और उससे ज़्यादा स्टेटस भी उसको मिला है, तो उसको प्रमोशन कहा जाता है। तो प्रमोशन का मीनिंग क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पे क्या होता है कि जिस भी जॉब पोजीशन पे आप काम कर रहे हो, जिस भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आप काम कर रहे हो, जब आपका उससे ऊपर वाली रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाती है, आपकी सैलरी 20,000 थी, आपको 40,000 मिलने लग गई, तो ये क्या चीज़ कहलाएगी? ये प्रमोशन कहलाएगी। आपका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है, आप सेल्स मैनेजर से एरिया सेल्स मैनेजर बन जाते हो, तो ये क्या कहलाता है? प्रमोशन कहलाता है। क्लियर? अब बात कर ले पर्पज ऑफ प्रमोशन, कि प्रमोशन का पर्पज क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द सर्विसेज ऑफ क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट पीपल। यानी कि आपके यहाँ पे जो क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट पीपल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप उनको जो है प्रमोट नहीं करोगे, उनका डेजिग्नेशन चेंज नहीं करोगे, उनकी सैलरी इंक्रीज नहीं करोगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज नहीं करोगे, तो वो बोर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो आपकी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकते हैं। तो उनको रोक के रखना और उनको अट्रैक्ट करना ही प्रमोशन का पर्पज होता है। नेक्स्ट है टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू हायर प्रोडक्टिविटी। जब आप एम्प्लॉय को प्रमोट करोगे या फिर उनके अंदर रहेगा कि हाँ, अगर मैं अच्छी प्रोडक्टिविटी दिखाऊंगा, अच्छे से परफॉर्म करूंगा, तो मेरा प्रमोशन होगा, मेरी सैलरी बढ़ेगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, मेरी बेनिफिट्स बढ़ेंगे, मेरा स्टेटस बढ़ेगा, तो वो क्या होगा? वो मोटिवेट होगा। तो एम्प्लॉय मोटिवेट होता है हायर प्रोडक्टिविटी के लिए प्रमोशन की वजह से। टू डेवलप कॉम्पिटेटिव स्पिरिट, बट ऑब्वियस बात है कि जब पता है कि यहाँ पे कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन होता है, सैलरी बढ़ती है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो आप साथ में आपके कलीग्स होंगे, उन सबके बीच में क्या होगा? कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो जनरेट होगी, और कंपटीशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अच्छे से अचीव होगा। क्लियर? टू रिवॉर्ड एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको रिवॉर्ड करने के लिए जो है प्रमोशन कर दिया जाता है कि ठीक है, आप अभी तक जो है सेल्स मैनेजर थे, अब आप एरिया सेल्स मैनेजर बन जाओगे, आपकी सैलरी 1,00,000 हो जाएगी, आपको जो है कार मिल जाएगा, रहने के लिए घर मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करने के लिए भी जो है प्रमोशन किया जाता है। प्रमोशन जो है एचआर में होता है। टू फिल अप हायर वैकेंसीज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी क्या होता है कि जो हायर लेवल की पोस्ट होती हैं वो खाली हो जाती हैं। जब वो खाली हो जाती हैं तो उस केस में उस पोस्ट पे जो है एक ट्रस्टेबल एम्प्लॉय आपको चाहिए होता है। तो उस केस में आप क्या कहते हो? जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल पे काम कर रहे हो, उन्हीं में से किसी को आप जो है ऊपर ट्रांसफर कर देते हो, तो उसको भी क्या कहा जाता है? प्रमोशन कहा जाता है। यहाँ पे पर्पज भी प्रमोशन का यही होता है कि जो हाई लेवल की वैकेंसीज हैं उसको आप जो है लोअर लेवल के एम्प्लॉय से फिलअप कर लें। और लोअर लेवल का एम्प्लॉय कौन होगा? जो हाईली क्वालिफाइड होगा और कॉम्पिटेंट होगा। तो ये पर्पज होता है किसका? प्रमोशन का। अब बात कर लें टाइप ऑफ प्रमोशन, यानी कि प्रमोशन कितने टाइप के होते हैं। तो नॉर्मली आप देखेंगे तो 3 टाइप के आपको मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ड्राई प्रमोशन। हॉरिजॉन्टल प्रमोशन आप नाम से क्लियर होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो आपकी जॉब है वो कैटेगरी सेम रहेगी। व्हेन एन एम्प्लॉय शिफ्टेड इन द सेम कैटेगरी विथ इंक्रीज इन पे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड चेंज इन डेजिग्नेशन, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रमोशन। यानी कि सेम कैटेगरी के जॉब में आप परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन आपका पे, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका जो डेजिग्नेशन है वो चेंज हो गया है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल प्रमोशन कहते हैं। एम्प्लॉय रिमेन
एट सेम क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब बट विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंक्रीज सैलरी। फॉर एग्जाम्पल एन एनालिस्ट बिकम सीनियर एनालिस्ट, यानी कि आप पहले एनालिस्ट थे, अब आप सीनियर एनालिस्ट बन गए हो, तो सेम क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब है आपकी, ठीक है, लेकिन आपका पे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका जो डेजिग्नेशन है वो चेंज हो गया। पहले आप एनालिस्ट थे, अब सीनियर एनालिस्ट थे। पहले आपको 40,000 मिलता था, अब आपको 60,000 मिलने लगेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले कुछ और थी, अब जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज़्यादा हो जाती हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्रमोशन, तो हॉरिजॉन्टल प्रमोशन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब है ना वो चेंज नहीं होगी। आपका डेजिग्नेशन, पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होगी, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब चेंज नहीं होगी। वहीं पे दूसरा है वर्टिकल प्रमोशन। वर्टिकल प्रमोशन में आपकी जो क्लासिफिकेशन जॉब है ना वो भी चेंज हो जाती है। तो देयर इज चेंज इन रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब। जैसे एग्जांपल के तौर पे असिस्टेंट सुपरवाइजर था, उसको प्रमोट करके मैनेजर बना दिया गया, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब भी क्या होगी, चेंज हो गई। क्लियर। ए सेल्स मैनेजर इज प्रमोटेड टू जनरल मैनेजर इन द कंपनी। कोई सेल्स मैनेजर था, उसको जनरल मैनेजर बना दिया गया कंपनी का, तो यहाँ पे भी जॉब की क्लासिफिकेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल प्रमोशन। तो यहाँ पे रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी और क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब भी चेंज होती है। क्लियर। ड्राई प्रमोशन की बात करें, नेक्स्ट है ड्राई प्रमोशन। तो ड्राई प्रमोशन नाम से क्लियर होगा, ड्राई मीन सूखा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको प्रमोट तो कर दिया जाएगा, आपका रोल चेंज कर दिया जाएगा, आपका डेजिग्नेशन चेंज कर दिया जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दी जाएंगे, लेकिन आपको फाइनेंशियल बेनिफिट यानी जो सैलरी है या फिर जो पे है वो आपकी नहीं बढ़ाई जाएगी। तो इस टाइप के प्रमोशन को क्या कहते हैं, ड्राई प्रमोशन कहते हैं। देयर इज इंक्रीज इन रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट नो इंक्रीमेंट इन सैलरी और अदर फाइनेंशियल बेनिफिट। तो उस टाइप के प्रमोशन को क्या कहते हैं, ड्राई प्रमोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कॉलेजेस में देखते होंगे, जो आपके प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनको एचओडी बना दिया जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि उनकी सैलरी नहीं बढ़ती है, उनकी सैलरी जो थी वही रहेगी, लेकिन हाँ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, उनकी बढ़ जाती है। तो इस केस में क्या होता है, इसको हम ड्राई प्रमोशन कहते हैं। क्लियर। वहीं पे आप जो है कहीं कहीं किसी किसी बुक में आप जो है ओपन प्रमोशन और क्लोज प्रमोशन के नाम से भी आप फाइंड आउट करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रमोशन में। तो ओपन प्रमोशन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा प्रमोशन टेक्निक जहां पे सभी एम्प्लॉयज एलिजिबल होते हैं कि वो प्रमोशन के लिए अप्लाई करें, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन होना है तो उसके लिए एप्लीकेशन देना होता है, तो वहाँ पे सभी एम्प्लॉय को एलिजिबल बना दिया जाता है कि जो भी चाहता है प्रमोशन के लिए वो अप्लाई कर सकता है। वहीं पे दूसरा होता है क्लोज प्रमोशन। क्लोज प्रमोशन यानी कि सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है कि आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं प्रमोशन के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, क्लोज। ओपन यानी सब एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, क्लोज यानी कि कुछ सिलेक्टेड लोग ही एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, तो उसको हम क्लोज प्रमोशन कहते हैं। ठीक है। अब बात कर लें कि बेसिस ऑफ प्रमोशन। तो बेसिस ऑफ प्रमोशन में आप क्या देखेंगे कि किस बेसिस पे प्रमोशन किया जाता है। बेसिस ऑफ प्रमोशन का मतलब किस बेसिस पे आप प्रमोट कर रहे हो। तो 3 बेसिस हो सकते हैं। पहला है प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी कि आप जो है मेरिट के हिसाब से, यानी कि उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज, उसकी एबिलिटी, एफिशिएंसी, एप्टीट्यूड, इन सब चीज़ों को कंसीडर किया जाता है प्रमोशन के लिए। यानी कि आप ज़्यादा बुढ़े हो, ज़्यादा सालों से काम कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। आपकी एफिशिएंसी कैसी है, आपका नॉलेज कैसा है, आपकी एबिलिटी कैसी है, उसके बेसिस पे आपको प्रमोट कर दिया जाता है। तो प्रमोशन ऑन मेरिट बेसिस। वहीं पे दूसरा बेसिस है प्रमोशन ऑन सीनियरिटी बेसिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके लेंथ ऑफ सर्विस या फिर आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है। जो जितना ज़्यादा सालों से काम कर रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन में उसको पहले प्रेफर किया जाएगा, जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको पहले प्रमोशन के लिए प्रेफर किया जाता है। तो ये दूसरा बेसिस होगा। वहीं पर तीसरा बेसिस है, अब इन दोनों बेसिस में क्या होता था कि कॉन्फ्लिक्ट होता था। भाई जो मेरिट बेसिस पे है, जो आजकल के यंग लड़के आए वो जो है ज़्यादा टैलेंटेड है, मॉडर्न है, तो उनको जो है पहले भी जो है प्रमोशन मिल जाता था, और जो कई सालों से काम करे उनको प्रमोशन नहीं मिलता था। वहीं पे सीनियरिटी बेसिस की बात करें तो यहाँ पे जो है पहले बहुत सालों से काम करते हैं उनको प्रमोशन मिल जाता था, लेकिन जो नए यंग लड़के हैं उनकी नॉलेज ज़्यादा होती है, उनके टैलेंट होता है, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिलता है। तो दोनों में ही क्या होता है कि कहीं ना कहीं इंप्लॉय नाखुश होता था। तो इस केस में क्या लेके आया गया, प्रमोशन ऑन मेरिट कम सीनियरिटी बेसिस। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे दोनों चीज़ों को कंसिडर किया जाता है और फिर उसके बाद जो है प्रमोशन मिलता है। क्लियर। अब बात करें बेनिफिट ऑफ प्रमोशन की, तो आपने पर्पज ऑफ जो प्रमोशन पढ़ा वही चीज़ें यहाँ पे बेनिफिट में भी आ जाती हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट हो जाता है कि रिवॉर्ड टू सुपीरियर परफॉर्मेंस। यहाँ पे मतलब कि यह क्या हो गया प्रमोशन में कि जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, जो एम्प्लॉय अच्छे से जो है अपने टास्क को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कर रहा होगा, तो उसको एज अ रिवार्ड उसको प्रमोट कर दिया जाता है, उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसका डेजिग्नेशन चेंज कर दिया जाता है। रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट। अब बट ऑब्वियस बात है कि जब अगर आप कहीं किसी आपके यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन में हाई लेवल पे कोई पोस्ट खाली हो गई, तो उसके लिए जब आप कोई नया रिक्रूटमेंट करोगे तो उसको आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा प्रमोशन के केस में, प्रमोशन के केस में आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे क्या करोगे, प्रमोट कर दोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उस एम्प्लॉय को सबसे पहले ही सारी चीज़ें पता होगी और उसको जो है वर्किंग के बारे में पता होगा, तो उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, बच जाती है। यानी कि प्रमोशन क्या हो गया, इंटरनल हो गया ना। तो आपके ही यहाँ का एम्प्लॉय जो है उसको प्रमोट कर दिया आपने, तो ट्रेनिंग देने की कॉस्ट बच गई। इंप्रूव मोरल ऑफ एम्प्लॉय। बट ऑब्वियस बात है कि जब एम्प्लॉय को पता होगा कि हाँ यहाँ पे तो प्रमोशन होता है, यहाँ पे आगे चल के कुछ सालों में आपका प्रमोशन हो जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, 40,000 से 1 लाख हो जाएगी, तो आपका मोरल भी क्या होता है, इंप्रूव होता है और आप अच्छे से जो है फुल
डेडिकेशन के साथ वहाँ पे वर्क को परफॉर्म करते हैं। प्रमोट एम्प्लॉय ग्रोथ, एम्प्लॉय का ग्रोथ भी हो रहा है कि ये नहीं कि आप कई सालों से लगातार कई सालों से सेल्स मैनेजर ही बैठे हैं, आप एरिया सेल्स मैनेजर, आप जनरल मैनेजर की पोस्ट पे भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रमोशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ये डिफरेंट बेनिफिट्स हैं प्रमोशन के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।